सो फाइनली हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आया शोर नहीं करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कहाँ लास्ट क्लासेस कहाँ तक कराए गए थे? अरे बोला ग्राफ की बात हो गई फटाफट। अरे हाँ ना, हो गए ना। अच्छा अपना लास्ट क्लासेस कहाँ तक चला हुआ था? प्रॉपर्टी नंबर 6 में था ना। मैंने बोला था 4 चांद लगा देना प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या करना है? 4 चांद लगा कर चलना है, क्योंकि ये जेई का पार्ट है। यहाँ पर 100% क्वेश्चन आते हैं 19 में, और ऐसे ABCD में बहुत पूछे गए हैं। एडवांस में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एडवांस में मुझे लगता है जहाँ तक क्वेश्चन अधिकतर बनाए गए हैं वो यहीं से बनाए गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए होता है कि बोर्ड वाले यहाँ पर बहुत लड़के स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं, बोर्ड वालों के बस में भी नहीं होता है यहाँ तक। ठीक है, तो फाइनली हम देखते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 6 के जो प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर उसको हम प्रोसेस से करें, कैसे करें, तो थोड़ी लेंदी होते हैं। मतलब हो जाते हैं लेकिन लेंदी होते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ढंग के पूछ दिया है तो चीज़ें थोड़ी हालत ख़राब। लेकिन हम लोग का तो फंडा ही कुछ अलग है, तो अपना मेथड ही कुछ अलग है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे जो प्रॉब्लम होंगे उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट लिखिए अपना मेथड लिखिए। मेथड का नाम क्या है सर? कुतुर मेथड नंबर कुतुर पुतर कुतुर काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग मेथड है अपना खुद का। मेथड का नाम क्या है? कुतुर पुतर, है ना। कुतुर पुतर पुतर, हाँ कुतर पुतर। अरे पढ़ने आ रहा ना मुझे। हाँ कुतर पुतर, कुतर पुतर ना भाई ना, कुतर पुतर। ठीक है, अरे नाम रखना है भाई, कुछ भी रख लो। जैसे कंटिन्यूटी में हम लोग रखते थे, इंटरेस्टिंग है, लव इज इक्वल टू फीवर, है ना। कंटिन्यूटी में बात चलती थी ना, लव इज इक्वल टू फीवर। मतलब अगर बराबर तो फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं, इट इज़ कंटिन्यूस है ना। तो वैसे ही है ना, तो मैथ एकदम इंटरेस्टिंग से चलनी चाहिए ना, क्योंकि आज की युवा को थोड़ा सा एकदम इंटरेस्टिंग वे में चाहिए लेक्चर कंटेंट। हाँ इधर देखो, मैं चश्मे से अगर मैं, अरे रुको रुको भाई, रुको रुको। हाँ तो बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन के ऊपर। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? साइन, क्योंकि अपना टाइटल प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या एक्चुअली में, तो ITF के अंदर TF रहेगा ना। अरे है ना, प्रॉपर्टी नंबर जो 6 अपनी होने वाली है वो क्या है? ITF के अंदर TF होने वाला है। तो ITF के अंदर TF वाले जो भी फंक्शन होते हैं थोड़ी बहुत लेंदी होते हैं अगर प्रोसेस जाओगे तो, लेकिन अगर मेरे मेथड जाओगे तो आपको कुछ नहीं लेंदी है। ठीक है, आप आसानी सॉल्व करो, बस आपको थोड़ी बहुत ग्राफ के ज्ञान से। तो जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा हुआ है कि हम मैथ को ग्राफ से खेलना सीखेंगे। क्या मैंने कहीं उल्टा नहीं बोल दिया इसमें? चलो समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो टाइटल पे काम करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 1। सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3। दिस इज 2। साइन इनवर्स फटाफट करो तब से 4। और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर। चलो पहले इतनी की बात कर लेते हैं। चलिए फटाफट आइए देखिए। तो देखो इसको सॉल्व करने के अपने पास फंडा तो है ही, पर हम लोग उस बात को छोड़कर चलेंगे। ठीक है, तो अगर ITF के अंदर ITF बैठा है, अगर ITF के अंदर अगर TF बैठा है और साइन वाला है, तो इसका ग्राफ क्या बनता था? बोलो ग्राफ क्या बनता था? अरे बोलो ग्राफ क्या बनता था? अपना ऐसा वाला ग्राफ बनता था। अरे है ना, क्या सबको याद है? सबको याद है कि नहीं ग्राफ? अरे है ना। अच्छा ये इसका पीरियड कितना होता था? और पाई ना। अरे 0 से लेके ये π/2, ये पाई ना। अरे है ना, हाँ ये अच्छा ये पाई, ये π/2, ये कितना होता अपना? 3π/2। अरे याद आ रहा है? 3π/2। और ये क्या है? 2π। ये कौन सा? 5π/2। और ये वाला पॉइंट, अच्छा मैंने बोला था कुछ वैल्यू याद कर लेना। अच्छा π/2, यहाँ पर π/2 है, जहाँ पर π/2 उसको वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकली याद करेंगे 1.57। क्या? अरे पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, उसको 2 से डिवाइड मारोगे तो क्या 1.57। धीरे धीरे समझ में आ रही बात है। अच्छा ये पाई है ना,
पाई की वैल्यू कितनी 3.14। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4.5 होता है, कितना होता है 4.1 समथिंग कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। 3π/2 के पास क्या हम बोलेंगे 4.5। अरे कुछ समझ में आया ना, ऐसे कुछ जाएगा। अच्छा 2π मतलब क्या, यहाँ पर 2π है ना, 2π मतलब क्या, पाई मतलब 3.14, 2 का मल्टीप्लाई कर देखो 2π मतलब क्या 2 × पाई मतलब 3.14, हाँ है ना, पीछे दिख रहा है। चलो देखो तो कितना हो गया 6 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। अरे हाँ 6.28 जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होता है अपना 6 पॉइंट, अरे सॉरी ये वाला पॉइंट जो होता है अपना 6.28, ऐसे कुछ याद रखोगे ना आप लोग। चलिए बात करते हैं। अच्छा कुछ लोग, अच्छा इसमें बहुत, क्योंकि आप लोग तो पता ही है कि सर ये वाली लाइनिंग किसकी हुआ करती थी, ये वाली लाइनिंग y इक्वल टू कितना बोलो x ना, ये वाली लाइनिंग का इक्वेशन बोलो, ये कितना y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हाँ है ना। अच्छा ये वाली लाइन का इक्वेशन बोलो, ये वाली लाइन का इक्वेशन बोलो x माइनस 2π, है ना। अब कुछ लोगों को दिक्कत है कि सर ये कैसे बात हो रही है। चलिए अगर मान लेते हैं नए वाले के लिए बात करें, अच्छा आप लोग तो पता ही है कैसे सर इक्वेशन देखनी है, आपने फटाफट देख लिया, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट अगर आ गए तो उनके लिए तकलीफ होगा, तो मैं उनको भी देखना सिखा देता हूँ। देखो इक्वेशन देखते कैसे हैं। अगर अपना साइन का ग्राफ ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, साइन में ITF के अंदर अगर TF है फंक्शन, उसका ग्राफ अगर ऐसे चल रहा है, तो इस वाले इक्वेशन को अगर मुझे फाइंड करना है, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। देखो हमने बात करनी है कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होगी, कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास होगी, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम तो आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें 11th पता पढ़ाया गया बहुत डिटेल में। तो चलो मैं मान लेता हूँ, अगर देखो अगर साइन के फंक्शन में अगर अलग लाइन अगर ऐसे चल रही है, अगर इन सब ग्राफ में अगर लाइन की चल रही है ऐसे चल रही है, तो इसके स्लोप को हम बोलेंगे, स्लोप इसका क्या है पॉजिटिव है, क्या है हम बोल लेंगे, और इतना तो बोलना है ना। अच्छा अगर कहीं पर लाइन ऐसे चल रही है, क्या ऐसे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को अगर ऐसे कट कर रही है लाइन, तो हम उसका स्लोप बोलेंगे -1, क्या बोलेंगे -1 बोलेंगे। अगर एक्स एक्सिस को अगर लाइन ऐसे कट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे स्लोप +1 बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो सर ये 0 होता है, अपना क्या होता है पाई होता है, ये इंटरवल अपना 2π होता है, ये अपना 3π होता है। अरे हाँ यार, तो अगर मुझे अगर फ्यूचर के लिए अगर बात करें कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्या इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अच्छा 0 से पास होने वाले को तो सबको पता होता है, y इक्वल टू क्या होता है x होता है। 0 से पास होने लाइन का इक्वेशन सबको पता होता है, y इक्वल टू क्या होता है x होता है। पर इसका अगर मुझे पता करना है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। देखो हमेशा इसमें क्या करो, ग्राफ के लाइन का इक्वेशन पता करो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। तो ये पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तो पॉइंट क्या है π,0 होगा, रहा है ना, ये पॉइंट π,0 होगा, किस पर y तो 0 होगा ना, तो π,0 होगा, रहा है ना। अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ऐसे से काट रहा है, एक्स एक्सिस ऐसे काट रहा है, तो स्लोप कितना होगा -1 होगा। और पॉइंट कितना अपना है π,0, पॉइंट यही ना है। तो मुझे लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो लाइन इक्वेशन क्या लिखते हैं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1, हाँ यार। अच्छा बोलो y1 कितना है, तो y1 0 है, तो y - 0, तो 0 छोड़ ही देता हूँ। स्लोप कितना है सर -1 है, x1 की वैल्यू कितना है सर पाई है, तो -π रखो। अरे है ना। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई कितना होगा, y इज इक्वल टू -x प्लस में पाई, मतलब क्या पाई माइनस x। अरे y कितना मिल गया अपना, इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस x। देखो यही लिखा गया था यहाँ पर पाई माइनस x। अरे है ना। तो क्या इस लाइन का इक्वेशन देखना है। अच्छा अपना साइन ITF के अंदर अगर कोई बैठा, ITF के अंदर TF में अगर कोई x अगर बैठा है जो इस वाले लाइन पर गिर रहा है, क्या बन रहा है, इस वाले लाइन पर गिर रहा है, तो वो हमेशा y इतना बनेगा, कितना बनेगा, उसका जो y आएगा वो कितना आएगा, y माइनस पाई माइनस x आएगा। ये बात को याद रखना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने हमेशा आपसे प्रॉमिस करा कि मैं पूरे ITF को ग्राफ से खेलना सिखा दूंगा, और पूरी ITF ग्राफ से ही पढ़ा दूंगा। मैं तो पिछले वाले सेशन में जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे उनको तो मैंने कभी फार्मूला दिया ही नहीं, पूरी ग्राफ से ही गेम चली जाती। लास्ट में मैंने चलकर कुछ फार्मूला दिया, ABCD, हमको पता भी नहीं कौन कौन फार्मूला दिया, हालांकि मैं फार्मूले पर कम ध्यान देता हूँ। तो अरे सर कब आता है फार्मूला आपका, चलो भाई देख लेना कब आता है, तो बात समझ में आई ना। अच्छा अगर इस वाले पॉइंट का अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है 2π,0 होगा। अरे हाँ ना बोलो, अरे हूँ कर रहा है सब, हाँ बोलो 2π,0 होगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो कितना आएगा, तो इसका स्लोप पहले कितना होगा, स्लोप +1 होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो स्लोप अगर +1 होगा तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, यहाँ पर अपनी लाइन की इक्वेशन तो ही नहीं होगी, तो यहाँ होगा क्या ना अपना स्लोप +1 और 2π,0, तो y - 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना है +1, x - 2π, तो बोलो y इक्वल कितना मिलेगा, x - 2π। कोई दिक्कत, तो ये वाला कितना आ गया लाइन की इक्वेशन, इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू x - 2π। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत। अच्छा अब थोड़ा सा इसे को रिलेट करते हैं। अगर ये वाला क्या है अपना पाई माइनस एक्स है,
ये वाला क्या है अपना पाई माइनस एक्स है, तो ये वाला क्या है एक्स माइनस 2 पाई है ना। तो अगर उसी तरह से फिर मैं अगर चलूँ ये क्या है, तो और देखो ये अगर मैं इस पर गया क्या, इस पर गया मैं 3 पाई पर, तो बोलो क्या इक्वेशन बनेगा। अरे देखो ये पाई था तो पाई माइनस बना ना, तो इसी के पैरेलल ये भी ना है, तो ये वाला कितना बनेगा 3 पाई माइनस एक्स। अब इसी के पैरेलल आगे वाला होगा ये 5 पाई, बोलो ये वाला कितना बनेगा 5 पाई माइनस एक्स। अच्छा इसके पैरेलल ये वाले लोग चल रहा है, तो ये वाला कितना है एक्स माइनस 2 पाई, ये कितना है 4 पाई है ना, तो एक्स माइनस 2 पाई, तो ये वाला कितना बनेगा इसके पैरेलल, तो बोलो एक्स माइनस 4 पाई। अरे याद आया कि नहीं, अरे हाँ ना। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक सबको बात समझ में आई। अच्छा इनको और भी पता कर रहे थे, यहाँ पर होता है सर π/2 मतलब 1.57 है ना, यहाँ पर होता है 3π/2 ना, 3π/2 मतलब 4.5 कितना 4.5, ठीक है याद रहेगा। अच्छा 2 पाई मतलब क्या 6.28 कितना है, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 6.28, और यहाँ पर 5 पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 3 पाई की वैल्यू कितना होती है 3 तिली की 9 पॉइंट कुछ समथिंग होती है, क्या होती है, और यहाँ पर क्या होता है 10 10.5 क्या होता है 10.5 से ऊपर होता है, ठीक है इसलिए पॉइंट पर। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर चलो पहला क्वेश्चन क्या अपना टाइटल में साइन इनवर्स साइन 1 क्या है, तो भाई अगर देखो अगर मैंने बात करें ITF के अंदर अगर TF है तो सीधे सीधे इसको उड़ा मत देना, बिल्कुल ही गलत होगा सर। ये वाला तभी उड़ेगा ना जब अंदर वाला बैठा इसके रेंज में होगा, भाई अंदर वाला जो बैठा है अगर इसके अंडर में होगा तभी ना हाई वाला इसको चुपके से उड़ाएगा, जो बचेगा वही वाई की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा, क्योंकि सर ये बात इसमें ट्रू होती थी ना, अगर TF के अंदर अगर ITF बैठा है तो इसमें हम चुपके से उड़ा देते थे ना, क्योंकि उसमें डर ही नहीं है, क्योंकि ITF ऑलवेज क्या होता है 1-1 फंक्शन होता है, और हम ITF 1-1 फंक्शन है ना, तो दिक्कत नहीं, वो तो अपने खुद के एक ही रेंज में होगा ना, वो तो मतलब एक ही बार ऐसे चलेगा ना ऐसे, तो उसका अपना फिक्स होता है ना कि हम ये इसी किसके बीच में रहेंगे, तो वो हमेशा इसके अंदर होता है, TF के अंदर ITF होता है, लेकिन ITF के अंदर TF नहीं होता है, तो इसलिए डर, तो यहाँ से इसको निकालते समय डर कि निकलेगा कैसे, तो चलो कैसे निकलेगा, तो चलो देखो ये 1 है ना, तो 1 एक्चुअली में कहाँ जाएगा, देखो तो ये पॉइंट क्या है, ये वाला लाइन क्या है, ये 1.57 है, अब 1.57 से पहले ही 1 आएगा ना, 0 से 1 के बीच में 1 ही आएगा ना, तो 0 से 1 के बीच में 1 आएगा, तो ये वाला कौन सा लाइन है y = x है, तो मतलब आंसर क्या बनेगा, तो y जो इसका जो y होगा और ये x यही ना है, तो y = x मतलब क्या y = कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x यही ना आएगा, हाँ ना। चलो 2 को देखते हैं, किसको ढूंढते हैं 2 को ढूंढते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो 2 कहाँ जाएगा सर, देखो ये 1.57 है, देखो ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट अपना 1.57 है, और ये वाला पॉइंट कौन है 4.5 है, इसको छोड़ो ना, ये वाला पॉइंट कौन है 3 पॉइंट कुछ समथिंग है ना, ये वाला पॉइंट कौन है 3.14 होता है, और ये वाला पॉइंट क्या है 1.57, तो 2 कहाँ मिलेगा 2 इसके और इसके बीच में मिलेगा, इधर ना कहीं मिलेगा 2, अरे है ना। अच्छा अब इसी मिलेगा तो मतलब हमारा जो 2 आया वो इसी के बीच में है, ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, पाई से पास हो रही है ना, तो पाई से पास हो रही है, तो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा y = π-x, तो मतलब इसका जो बात होगी y = π-x, x की वैल्यू कितना है दुनिया वालों 2, तो क्या रखूँगा π-2, हो गया आंसर एक लाइन में, कितना आसान है, अरे हाँ ना, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो इसका करते हैं साइन इनवर्स साइन 3, तो शायद 3 भी यहीं पे गिरेगा ना, ये वाला पॉइंट जो होता है वो 3.14, और ये वाला पॉइंट क्या होता है 1.57, तो ये वाला जो तो 3 कहाँ गिरेगा इसी लाइन पे गिरेगा ना, 3 इसी पे गिरेगा ना, तो अब इसी पे गिरेगा, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या π-x ना, तो x कितना सर 3 ना, तो अपना आंसर बन जाएगा π-3, हो गया आंसर एक लाइन में, कितना आसान है। अच्छा ये 4 कहाँ गिरेगा दुनिया वालों, 4 कहाँ गिरेगा, देखो ये तो 4.5 होता है, तो मतलब तो इसी पर गिरेगा ना सर, इसी वाले लाइन पर सब गिर रहे हैं, मतलब 4 भी इसी पर आएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या π-x, तो ई वाला लाइन का इक्वेशन क्या, तो x कितना 4 ना, x कितना बैठा 4 ना, π-4, हो गया आंसर। जिस लाइन पर जो पॉइंट x की वैल्यू गिरेगी उस लाइन का बस इक्वेशन देखना, और उसमें जहाँ x होगा बस उस x की वैल्यू को पुट कर देना, आपका हो गया y = इतना। तो ITF के अंदर अगर TF बैठा है तो ऐसे ही डर कर निकालना होता है हम लोगों को, क्या सबको समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिटाते हैं यहाँ तक, हाँ ये इक्वेशन मिटाने जा रहा हूँ, हाँ या ना, अरे इधर देखो, चलो ठीक, इसीलिए मैंने मेथड का नाम रखा कुतुर पुतुर, क्या कुतुर पुतुर बोलते रहे ना, कौन सा मेथड शॉर्ट कुतुर पुतुर दिए हैं। चल लेते हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन लेते अपना खुद का एक क्वेश्चन और चलो x =
साइन इनवर्स साइन 10, अरे हाँ यानी देखो मोशन में देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10। नाउ फाइंड y माइनस एक्स, व्हाट विल बी, क्या होगा। चलिए तो ये क्या है अपना अपना साइन इनवर्स 10 में है, तो क्या ग्राफ बनाओ पहले। तो साइन ग्राफ क्या दुनिया वालों, साइन ग्राफ यही ना दिख रहा है, इंक इंक कहीं है, इंक 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 देखो, या मार्कर होगा उसमें, देखो मार्कर, चलो मार्कर मिल गया, देखो इंक देखो, हाँ अपना देखो साइन है ना, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ग्राफ क्या यही जाएगा, अच्छा यही जाएगा ना। अच्छा ये क्या है 10 है ना, तो हमें 10 तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये पहला पाई होता है, अरे सॉरी 0 होता है, पाई 2 पाई, और क्या होता है 3 पाई, सॉरी 3 पाई, और ये क्या होता है 4 पाई। अच्छा आपको पता है सर ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 में कौन सी वैल्यू, पाई बाई 2 में 1.57, और ये क्या है, ये 3 पाई बाई 2 मतलब 4.5, और ये 2 पाई मतलब 6.28, और ये 3 पाई मतलब क्या 9, और 10 यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 मतलब क्या 10.5, 10.28 ऐसी कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 7 पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या होता है 10 होता है, 10.5, ठीक है। अब सोचो दुनिया वालों, ये क्या है 10 है ना, 10 वाला कहाँ कूदेगा, तो 10.5, और ये वाला पॉइंट होता है अपना क्या 10 से थोड़ी सी, ये वाला होता है अपना क्या 9 होता है ना, 9, तो 10 इसी पर ना गिरेगा भाई, 10 कहीं तो इसी पर गिरेगा ना, इसी वाली लाइन यहाँ पर ना भाई, 10 और 9, तो 10 कहाँ होगा 9 और 10 के बीच में होगा, तो इसी के बीच में 10 गिरेगा। तो ये वाला जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 3 पाई से पास हो रही है ना, तो 3 पाई से पास हो रही है, तो साइन में सारे ऐसे ऐसे चलेंगे, तो जो ऐसे ऐसे चलेंगे उनका इक्वेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, नहीं बनता है। तो बोलो इस वाले पर 10 गिरा अपना, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, तो इसका आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 पाई, और x अंदर कौन बैठा है -10, हो गया ना। अच्छा लगा, चलिए इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये कॉस है ना, कॉस ग्राफ बनाए हम लोग, कॉस ग्राफ बनाओ, कॉस ग्राफ मैं यहाँ बनाता हूँ। कॉस ग्राफ क्या, कॉस ग्राफ हमेशा कैसे बनता था, मैंने प्रूफ करा हुआ है ना, 0 से ऊपर ना बनता था, 0 से ऊपर ऐसे, और इसका इंटरवल क्या होता था सर दुनिया वालों बता दो, 2 पाई तक, 2 पाई 4 पाई है ना, तो ये 4 पाई है ना। अच्छा ये क्या अपना 3 पाई होता था, क्या होता, तो ये 9 और ये 4 पाई मतलब 12 होगा, 4 पाई मतलब क्या 12, पाई की वैल्यू 3.1 और 4 का मल्टीप्लाई करता है 12 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो ये वाला हो गया अपना 12 पॉइंट कुछ समथिंग, और ये हो गया 9 अपना 9 पॉइंट कुछ, और ये हो गया 12 पॉइंट समथिंग, तो 10 इसी के बीच में आएगा ना, 10 इसी के बीच में आएगा ना। अच्छा इसका इक्वेशन क्या बनेगा दुनिया वाला, ये अपना कौन सा लाइन, ये अपना कौन सा लाइन, ये अपना इक्वेशन निकाल है ना, हालांकि हम लोग तो रट गए हैं, हम लोग को क्योंकि मैंने बोला ना कि भेजे में सेट रखना, एकदम जबान पर याद रहना चाहिए। तो ये वाला 4 पाई है ना, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा दुनिया वालों, तो 4 पाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 लगा दूँ, अरे है ना, क्या इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, y माइनस एक्स, क्या पूछा है, तो y माइनस एक्स ना, तो इसको इसमें से इसको घटा दूँ क्या आएगा, तो y अपना कितना है, y माइनस एक्स पूछा है ना, तो y कितना है 4 पाई माइनस 10, और इसको घटाओ तो ये -3 पाई और प्लस में 10 पाई, तो पाई 10 से 10 हमारा 4 पाई से 3 पाई गया, कितना बचा पाई ना, आंसर दिस इज पाई, इसका आंसर कितना आएगा। और दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019 जेईई मेंस, क्या देख लो जेईई मेंस में कहाँ पूछा है, जेईई मेंस प्रोसेस से कर रहे ना, अरे प्रोसेस से करने जाओगे ना तो समझ लो तुम सोसाइटी के बराबर होगा बातें, ठीक है, हालत ख़राब। तो प्रोसेस वाले इसके बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन अगर ग्राफ आपको पता है तो आप एकदम इंजॉय करोगे, खेलोगे इसके साथ, आईटीएफ के साथ। अगर आईटीएफ में जितना स्ट्रॉन्ग ग्राफ उतना ज़्यादा आप मैथ के साथ खेलोगे। आईटीएफ में अगर ग्राफ कमजोर तो कुछ नहीं खेल पाओगे, क्योंकि मैं तो पूरी ग्राफ से ही बात करता हूँ ना, मुझे आता ही नहीं फार्मूला, मैंने पढ़ा ही नहीं फार्मूला, तो मुझे आया है कहाँ से, मुझे पता नहीं फार्मूला क्या होता है। अरे बात समझ ना, देखो जेईई मेंस क्वेश्चन है क्या है 2019 का। अच्छा ऐसे जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी इसके बेस प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, तो अभी फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एकदम सेकेंडों में सॉल्व करोगे फटाफट। और ये कितना मज़ा आ रहा है यार, बड़ी खतरनाक बात हो रही है। अरे समझ में ना, छाप लो इसको। तो देखो 2019 में पूछा है जेईई मेंस में, ठीक है। अब कौन से पूछा है आई डोंट नो, पर पूछा है, हमको इतना पता है। कितना आंसर है पाया है ना, समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन दूँ, छापी तो लो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते कितने लोग कर पाते हैं। अब स्पीड में करना, y इज इक्वल टू, बोलो फटाफट जल्दी बोलो। अच्छा पूरा तो लिख लो सर, बोलो आंसर, कितना आंसर आएगा बोलो।
सॉल्व करो फटाफट, जल्दी बोलो। पीछे गर्ल बोलो जल्दी। माइनस और पीछे सबका वही है। चल देख लेते हैं। तो ग्राफ की बात करनी है। अच्छा इसको हम लिख कैसे सकते हैं दुनिया वालों? अच्छा देखो ना, tan इनवर्स। अच्छा मजे की बात क्या होता है, अगर ये कभी फ्यूचर में अगर 3 पाई होता, कितना पाई, देखो लिखने का तरीका मस्त बता रहा हूँ, तरीका मस्त तरीका बता रहा हूँ। ये अगर इसको लिखना हो और छोटे फॉर्म में, तो अगर ये 3 है ना, तो 3 का डिवाइड इसके आसपास कहाँ तक लग जाएगा? 3 तक लग जाएगा। अगर ये 3 होता तो मार देता, डिवाइड हो जाएगा ना। तो अगर काश से 3 होता, काश नहीं मैं मान लेता हूँ 3 होगा, 3 होगा तो 3 का डिवाइड लगेगा, तो 1 पाई बचेगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर tan पाई। अच्छा ये 3 पाई है ना, अब 3 पाई मैंने इसको माना, तो 3 पाई से कितना कम है? 1 गुना कम है, तो -π/3। अरे है ना, आसान लगा। अच्छा ये पाई में से कुछ घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? तो अपना ग्राफ बनाओ दुनिया वाला। tan ग्राफ क्या होता है सोच के देखो एक बार। tan ग्राफ क्या होता है? tan ग्राफ कैसे होता है, कैसे होता है? ये ऐसे तंबू क्या, ये π/2 पर मारते हैं लोग, तंबू याद है? अच्छा ये π/2 होता है, ये क्या होता है? अपना पाई होता है। क्या होता है? ये पाई होता है ना। तो पाई में से कुछ घट रहा है ना, पाई में से घटना मतलब क्या, इसी पर गिरेगा वो, कभी भी उल्टेगा तो पाई में से कुछ घटना मतलब हमेशा इसी पर गिरेगा ना। अच्छा ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस, हाँ बहुत अच्छा, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये ना बनेगा हमेशा। तो x कौन दुनिया वाला? तो x अपने लिए यही ना है, x अपने लिए यही तो है, इसी को हमें थोड़ा सा तो होगा। तो x क्या है? तो मतलब लिख दूँ यहाँ पर y इक्वल टू हो गया अपना x कितना है? 2π3 माइनस पाई। कितना आंसर आएगा चेक कर लो, -π/3 आएगा। एंड सॉल्व दिस। कितना आसान, एक लाइन में। हाँ हो सकता है आपके लिए बहुत सारे टेक्निक हो। अच्छा ये तो बहुत छोटा था ना, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 33 पाई आ गया, क्या 40 पाई 45 पाई, तब मज़ा आता है ना। नहीं तो अच्छा लगता थोड़ा सा खोलने में। अभी बात कर रहे हैं, पर वहाँ पर खोलने का तरीका दूँ आपको, टेक्निक एकदम मस्त। नहीं समझ में आया? हाँ मिटा दूँ। चलो अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं बहुत बड़ा लेता, हालांकि ये छोटा था तो खोलने की जरूरत नहीं थी। 2 पाई सर कहीं देखकर ऐसे भी खुद सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 2π/3 पाई के नीचे में ना आएगा, तो ऐसे ही खुल जाएगा वो। ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते बहुत बड़ा ले लिया तो खोलना जरूरी है। जैसे मान ले लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 33 पाई और 5, या मैं ऐसे देता हूँ 7। क्या ले लिया मैंने? 7 ऐसे। ठीक है, मैंने 30 पाई अपन में 7, अरे सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कितना आ गया? साइन 33 पाई अपन में 7 ऐसे आ गया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं। देखो ना क्या करना है, देखो अगर इस नीचे क्या है 7 है ना, तो 7 को क्या पसंद भैया? वही पसंद है जिससे कट जाए। तो 7 इसके आसपास किसको मार देगा? 7 33 के आसपास वाले किस नंबर को मार देगा? 35 ना। अरे भाई कौन सा? तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें अच्छा लगता, अगर ये ऊपर वाला बंदा 35 होता, क्या होता? 35 होता। कितना होता? 35। तो चलो जब 35 नहीं था तो मान तो चलेगा ना। चलो मैं मानता हूँ क्या है 35 है, तो 35 में 7 का डिवाइड करो, कितने बार में कट गया? 5 बार में कट गया। तो लिखो कैसे? साइन इनवर्स साइन 5 पाई बार में मर गया। अब 5 पाई 35 है ना, तो 7 का डिवाइड किया तो 5 बार मर ही गया ना। तो ये 35 है ना। अब 35 बोलो कितना कम है? कम है कि ज़्यादा है? कम है। अगर कम होगा तो घटाएंगे, ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे। बोलो कितना कम है? 2 ना। तो -2π/7 हो गया। हाँ आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी टेक्निक दिया हुआ है, ऐसे घुमा कर सर्कल में चीज़ें को लिखना है, लेकिन वो छोड़ो ना, वो सब मेथड गया, भूल जाओ। 11th भूल जाओ। अब देखो नया टेक्निक, नहीं समझ में? खोलने आएगा ना। अच्छा अब दुनिया वालों क्या इसका आंसर देना है? क्या देना है? आंसर देना है। तो पूरा हमारे नज़र में x होगा ना, है ना, x होगा ना। अच्छा 5 पाई में से कुछ कम हो रहा है ना, 5 पाई में से कुछ कम हो रहा है। तो पहले ग्राफ बनाओ इसका, क्योंकि ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, हमको दूसरा मेथड आता ही नहीं है ना। चलो तो ग्राफ क्या बनेगा? यूं ऐसे जुम्मा गया, है ना। अच्छा बोलो ये वाला कौन? पाई। ये वाला कौन? 2 पाई। ये वाला कौन? 3 पाई। ये वाला कौन? 4 पाई। ये वाला कौन? 5 पाई। अरे है ना। अच्छा ये वाला ग्राफ है ना, तो ऐसे वाले चलते तो उनका इक्वेशन क्या बनता है? 5 पाई माइनस, भाई ऐसे वाले क्या बनता है? तो y इक्वल टू 5 पाई माइनस x ही ना बनता है। अरे है ना। याद करो, जबान पर याद होना चाहिए बात है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्या 5 पाई माइनस x, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 5 पाई माइनस x कितना आते? पूरे को मैं x मान लूँ, है ना। तो x कितना है दुनिया वालों? 5 पाई माइनस 2 पाई अपन में 7। देखो 5 पाई से 5 पाई मारा, तो आंसर क्या? माइनस प्लस 2 पाई अपन में 7। हैंड सॉल्व दिस।
प्लस हो जाएगा। अरे माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आसान है, एक एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लो, ढंग का नहीं, पीछे मिटा देता हूँ, नोट कर लो, छापी लो, सब छापी लो, मिटाने जा रहा हूँ, है ना। सबको दिख रहा ना पीछे से, चलो बोलो व्हाट विल बी, कितना आएगा 1.6 माइनस 1.6 आ गया। चल देख ही लेते हैं। तो अपना मेन वाला फंडा क्या, ग्राफ। चल भाई सबको अपना अपना ऐसे बॉक्स बना देते हैं। चल भाई ये तोरा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर, है ना। तो चलो भाई इस घर की बात कर लेते पहले। ऐसे मैंने बंटवारा किया है, मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे बंटवारा सॉल्व करते, ये मेरे अपने स्टाइल है। साइन इनवर्स साइन 8, अच्छा इसका मतलब साइन है ना, तो पहले साइन ग्राफ बना लूँ। अच्छा कुतुर पुतुर को हटाई देता हूँ ना, कब्बे का कुतुर पुतुर कर जा रहा है, आधे परेशान की सर क्या है। चलिए ग्राफ बनाते हैं साइन का दुनिया वाला। अच्छा हमें दौड़ना कहाँ है साइन में सर, 8 तक, कहाँ तक, बड़ी लंबा दौड़ना है भाई। अब की बार उल्टा सीधा मैंने कर दिया, छोटा बनाना चाहिए। दिस 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 8 कहाँ मिलेगा। अच्छा चलो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई, ये 12 मिल गया यहाँ पर। और यहाँ 10.5, और यही 9 ना। अच्छा ये बात तो मतलब 9 के बगल में भी एरर मिलेगा। चलो अच्छा लगा, मतलब देखो ये 8 है ना, तो ये 9 है, 3 पाई मतलब 9 पॉइंट कुछ समथिंग, तो 8 यहीं पे मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 यहीं पे मिलेगा ना। तो अब इसी वाले लाइन पे मिल रहा है, इसी वाले लाइन पे मिल रहा है ना। इस लाइन का क्वेश्चन क्या बोलो, ऐसे वाले लाइन का क्वेश्चन क्या साइन में 3 पाई माइनस एक्स। तो एक्स कितना है भाई दुनिया वालों, 8 है ना, तो मतलब 8 आ जाएगा, है ना। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर 3 पाई माइनस 8, कितने लोगों ने हो गया, हो गया। अच्छा इसकी बात करते हैं दुनिया वालों, ये टैन है ना, तो टैन का ग्राफ क्या, तंबू। टैन ग्राफ कौन सा, तंबू वाला ना। चलो तंबू वाला बात करते हैं। दिस तंबू, अरे है ना। अच्छा ये मरेगा कहाँ पर, π/2 पर मरता है ना। अच्छा दूसरा तंबू, फिर ये मरेगा π/2 पर, फिर तीसरा तंबू, ये क्या अपना है 3 π/2 है ना, और ये अपना है 4 π/2, अरे हो गया ना, हाँ सॉरी 5 π/2 या। अच्छा ये वाला क्या, ये वाला 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई, यहाँ 3 पाई ना, और यहाँ पर कौन सा 2 पाई, यहाँ पर कौन सा पाई ना। अच्छा ये कहाँ है, टैन में कहाँ, 10 है ना, और ये ओवरी लेना पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 4 पाई है ना, 4 पाई आ गया ना। अच्छा 10 है ना, तो बोलो 10 मतलब क्या, ये वाला कितना शेयर से, ये वाला कौन सा पॉइंट 7 पाई/2, तो 7 पाई/2 मतलब क्या 10.5 ना, तो 10.5, तो 3 बोलो 10 है ना, 10 कहाँ मिलेगा, ये तो 10.5 वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है याद रखना है, ये वाला पॉइंट 10.5 है, क्या है 10.28 ऐसे कुछ समथिंग आता है। तो 10 इससे नीचे पर मिलेगा, इसी पर मिलेगा ना, 10 किस पर मिलेगा, इसी पर मिलेगा ना। तो ये कौन सा है 3 पाई ना, कौन सा है, तो 3 पाई, 3 इसका इक्वेशन कौन बनता है दुनिया वाला, इस वाले इक्वेशन क्या बनता है, x माइनस 3 पाई, ये नहीं बनता है, x माइनस 3 पाई, ये नहीं बनता है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, तो पहले माइनस है तो माइनस लगा दो, इसमें माइनस है। अच्छा x की वैल्यू कितना 10 ना, 10 माइनस 3 पाई, हाँ है ना। अच्छा लगा, कितने लोग आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स cos 12, अरे बाप रे भाई 12 तक पहुँचना पड़ेगा। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान है। चलो इसे तो cos से करा बनाऊँ, cos से कहाँ बनाऊँ, cos से कहाँ बनाऊँ, cos का यहाँ बनाता हूँ भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 हटाता है। हाँ नहीं मिटाऊँ क्यों भाई, क्योंकि काम और लेना ना उसका। चलो यहाँ तो cos अगर आप देखो, cos अगर आप क्या 0 से ऊपर दिस 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 है ना, छोटी को बनाता हूँ, ये 2 पाई, ये 4 पाई, अरे भाई 2 पाई का इंटरवल चलता है ना, तो 12 हो गया यहीं पर, 12 में देना है, 12 पॉइंट कुछ नहीं, यहाँ पर क्या 12 पॉइंट कुछ समथिंग मिलेगा ना। तो हमें चलना कहाँ है सर, cos इनवर्स cos 12 चाहिए ना, तो 12 कहाँ मिलेगा, 12 हमेशा, ये तो 12 पॉइंट कुछ समथिंग है ना, ये वाला पॉइंट क्या है अपना 12 पॉइंट कुछ समथिंग, तो 12 हमेशा इसे पीछे नहीं मिलेगा। तो ये वाला लाइन कहाँ से पास हो रही है, 4 पाई से ना, तो मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो बनेगा क्या 4 पाई माइनस 12, क्या है ना। अच्छा लगा, कोई दिक्कत ऐसे बनता ना। अच्छा ये इस वाले लाइन का क्वेश्चन क्या बनता है, इस वाले लाइन का क्वेश्चन पाई माइनस एक्स बनता है ना, ऐसे देखो ऐसे ऐसे याद है ना, 4 पाई माइनस एक्स। चलो इसका बोलो इसका। अच्छा देखो अगर सेक और कॉट में टेंशन नहीं लेना, सेक और टैन सेट और कॉट ग्राफ ही नहीं प्लॉट करना है, जो कॉस का वही सेक का, बता रखी ना बातें भाई, थोड़ी बहुत उसमें कुछ छोड़नी होती है तो वो आपको याद है, लेकिन ग्राफ वही पर उसी ग्राफ पर काम चला लेंगे। बोलो सेक, सेक मतलब 9 ना, तो इसी पर काम चला लूँ कॉस पर, तो सेक 9 कहाँ मिलेगा, तो सर ये वाला 6 है ना, ये 3 9 है, क्या है 3 पाई होता है ना यहाँ पर। अरे बोलो हाई वाला पॉइंट में 3 पाई होता है,
तो 3 पाई होता है ना, तो 3 पाई मतलब 9 पॉइंट कुछ समथिंग। तो ये क्या है, ये सेक 9 है ना, सेक 9 अरे है ना, तो सेक 9, तो बोलो 3 9 मतलब इधर है ना मिलेगा भाई, 9 तो इसी मिलेगा ना। अब ये वाला लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2 पाई से ना, तो इक्वेशन क्या बनेगा दुनिया वालों, ऐसे वाले का इक्वेशन का बोलो, ऐसे वाले का इक्वेशन क्या बनेगा, अरे इस वाले का इक्वेशन क्या बनेगा, क्या x माइनस क्या, सोच कर देखो एक बार, x माइनस 2 पाई है ना बनेगा, अरे हाँ ना स्लोप, अरे है ना, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 2 पाई, तो x माइनस 2 पाई, तो x में बोलो कौन 9 ना, तो माइनस लगा दूँ, 9 माइनस 2 पाई, कोई दिक्कत। कॉट 6 बोलो दुनिया वालों, तो कॉट 6 कहाँ पर काम चलाएगा, 10 पर काम चलाएगा ना, कॉट मीन्स 10, तो 10 बोलो ये 6 है ना, तो 6 कहाँ मिलेगा, ये देखो 3 दूना का 6 पॉइंट कुछ समथिंग इवन मिला भाई, देखो ये 2 पाई मतलब 6.28 ऐसे नहीं होता है, तो ये 6 है ना, तो 6 से कम कहाँ मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, यहीं पर नहीं मिलेगा, तो ये वाला लाइन कहाँ है सर, ये वाला लाइन तो पास हो रही है 2 पाई से ना, खाली देखते हैं यहाँ से इस एक्सिस में किस पॉइंट से पास हो रहा है, एक्सिस का देखते हैं पॉइंट, तो 2 पाई से पास हो रहा है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगा इस वाले का, सोचो पीछे गर्ल्स, अरे इसका इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, अरे बोली नहीं, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 2 पाई, तो प्लस में x कितना अपना 6 माइनस, थोड़ा सोचा करो, बिल्डअप दो, सही है। देखो अब देखो कुछ लोग मरेंगे क्या, अब सॉल्व कर दो ना, अरे हो गया ना, अब सॉल्व कर, देखो ये क्या, ये देखो माइनस गया इसमें, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, देखो 2 पाई से 2 पाई मर ही गया, हाँ या ना, और कुछ लोग मर रहे हैं ना मर रहे हैं, चेक करो, देखो यहाँ 3 पाई और यहाँ पर देखो माइनस गया थे प्लस में 3 पाई, तो 3 पाई 6 पाई और है ना, 6 पाई और 4 पाई कितना 10 पाई हुआ, मतलब अपना क्या है टोटल 10 पाई आया है ना। अब नंबर सेट करो, ये -8 है, ये -10 था, -8 -10 -18, अच्छा -12 कितना आ गया 30 और 30 -9 उसमें से 6 ऐड कर दो, कम हो गया 33 आया, कितना आ गया माइनस में 33, तो देखो 10 पाई मतलब क्या 31.4 कुछ समथिंग आएगा, आया ना भाई, देखो -33 बोलो आंसर कितना आएगा 1.6 माइनस का 1.62 ऐसे कुछ समथिंग आएगा, ABCD आंसर सॉल्व। क्या कुछ क्या लेंदी लगा, अगर ग्राफ में पकड़ है तो कुछ नहीं लेंदी है, और ग्राफ में पकड़ नहीं है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही ना छोड़ ही दो, अपने लायक नहीं है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ग्राफ से खेलो, ITF पूरी कैलकुलस ग्राफ का पार्ट्स है, ग्राफ अगर आपका कमज़ोर है तो फिर पूरी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ बोर्ड तो ठीक है, वो तो उसके लिए थोड़ा पढ़ता है व्यक्ति, बोर्ड थोड़ा पास करना है, उसको पास करेगा क्या, जिंदगी में कुछ करना है ना तो बोर्ड से मतलब नहीं। इधर देखो छाप लो क्वेश्चन के ऊपर, घर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो सॉल्व कैसे करोगे भाई, बात तो वही अपनी है। अच्छा देखो अगर कुछ ऐसा होता, देखो मैंने वही मेथड दिया सर, सॉल्व करने से पहले इनको छोटे पार्ट में खोल लो, क्या सॉल्व करने से पहले इनको छोटे छोटे पार्ट में कर लो, बना लो, हाँ है ना, छोटे पार्ट बनाने से कैसे करोगे, देखो छोटे पार्ट में बना लो, कैसे बनाओगे 7 को इसके आसपास जो नीचे बैठा होता है नीचे, और ऊपर वाले को डिवाइड अगर कर पा रहा तो ठीक ठाक, नहीं कर पा रहा तो उसके आसपास कौन से नंबर होंगे जो ये उसे इजीली डिवाइड कर दे, बोलो 33 के आसपास कौन सा नंबर होगा जो 7 से मर जाएगा, 35 ना, क्या मैं इसको 35 अगर ये 35 होता कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन 35 नहीं तो हम तो मान कर चलेंगे ना, तो अगर मैं इसको 35 मानता हूँ तो 7 से डिवाइड करूँगा तो कितने बार में कटेगा 5 बार में, अरे 5 टाइम्स मरेगा ना, तो साइन और क्या हो गया 5 पाई हो गया। अच्छा 35 से कितना कम है 2, तो -2 पाई, कितना आसान टेक्निक हो गया, चलो इसे करते हैं। अच्छा देखो 7 इसको कितने बार मार देगा 6 तक, अरे 46 अगर कहीं पर 46 होता है या 42 क्या होता है 42 होता है ना, तो 7 इसको आसानी से मार देता ना, मर जाता ना, हाँ या ना, तो मतलब 46 के इर्द गिर्द क्या 42 है जो 7 आसानी से अगर ऐसे डिविजिबल कर देगा, तो मतलब क्या कितने टाइम में 42 को मारेगा 6 भाई। अब अगर वो होता तो वो 6 बार में काटता ना, तो मैं 6 पाई लिख दूँ, अच्छा 6 पाई, तो बोलो ये 42 इससे क्या है 46 ज़्यादा है ना भाई, ये 46 ज़्यादा है ना 42 से, तो बोलो अब जब मैंने बोला कि नीचे वाला अगर ये वाला अगर ज़्यादा हो गया तो ऐड करेंगे, अगर ये वाला कम हो गया तो घटाएंगे, तो ये वाला ज़्यादा कितना ज़्यादा है 4, कितना है
4 पाई अपन में 7 हो गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो देखो यही मिलेगा, इसको सॉल्व करो देखो यही मिलेगा। बस हमारे खोलने के अपने अपने अलग फंडेज हैं। चलो देखो, तो ये क्या है, 5 पाई में से कुछ कम हो रहा है, ये 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है। तो चलो भाई इसका पहले ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, इस साइन का। साइन का ग्राफ क्या है, यू 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 ऐसे ऐसे गया है ना, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और ये क्या है 6 पाई। तो 6 पाई में से, अरे 5 पाई है ना, 5 पाई में से कुछ कम होना, कहाँ कम होगा दुनिया वालों, तो 5 पाई ये पूरा लाइन है ना, और ये क्या है, ये अपना कुछ होगा अपना, ठीक है। तो 5 पाई में से कम होगा, तो 5 पाई ये ना 5 पाई 5 पाई में से कम होगा, तो इधर नहीं गिरेगा, इधर ना गिरेगा। अरे भाई ये वाला है, इधर नहीं गिरेगा, तो इधर गिरेगा वो पॉइंट, तो बोलो किस पर गिरेगा, 5 पाई पर गिरेगा। तो ये 5 पाई पर गिरेगा, तो 5 पाई का बोलो इक्वेशन क्या, अगर 5 पाई से कोई लाइन पास होगी तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो 5 पाई माइनस एक्स है ना। तो एक्स वैल्यू कितना, ये पूरे को एक्स मान लो, 5 पाई माइनस 2 पाई अपन में सुनो, कोई दिक्कत। चलो इसके लिए ग्राफ बनाओ, कॉस के लिए ग्राफ बनाओ, कॉस के लिए ग्राफ क्या बनेगा, तो कॉस के लिए जुम्बा जुम्बा ऐसे गया, हाँ है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो ये क्या है, 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, हाँ है ना, तो 6 पाई में कुछ ऐड का होना मतलब 6 पाई से कुछ आगे जाएगा, हाँ है ना, इसी पर गिरेगा ना। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या बोलो सोच कर, एक्स माइनस बोलो 6 पाई वाले, ये वाले ऐसे गिरेंगे कॉस में, तो एक्स माइनस जो होगा वो पाई लग जाएगा ना 6 पाई। तो क्या होगा, एक्स कितना, इसको एक्स मान लो, 6 पाई प्लस में 4 पाई 7 माइनस 6 पाई, कोई दिक्कत, एक्स माइनस 6 पाई। देखो 6 पाई से 6 पाई मारा, हाँ है ना, देखो 5 पाई से 5 पाई मारा, हाँ है ना, तो ये क्या प्लस हुआ ना, तो प्लस कितना का 2 पाई अपन में 7 प्लस में 4 पाई अपन में 7, सॉल्व कर कितना आएगा दुनिया लो, नीचे 7 ऊपर कितना 6 ना, 6 पाई अपन में 7 है, सॉल्व दिस। क्या आसान है, क्या आसान है। अभी तो टेलर स्टार्ट हुआ है क्या, इस पूरे क्वेश्चन का जो मैंने बात करा ये सब अभी टेलर है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अभी ढंग वाली तो बात रही गई है, जिसकी हम बात ढंग की करेंगे। फटाफट नोट करो, छापी लो। तो कुछ होमवर्क दे दूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया, कुछ होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। और उसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम लोग, कल उसको डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो होमवर्क देता हूँ, करना फटाफट। मेरा फ़ोन कहाँ गया वो बोला, चलो क्वेश्चन लो, होमवर्क लो, HW मतलब होमवर्क, बचपन में मिलता था ना, चलो आज भी मिलेगा। हाँ तो तुम लोग गधे रहे होगे क्लास के। पहले भी नहीं करते थे, अब नहीं करेंगे, मुँह मारेंगे, याद रख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा ये अगर दोनों कर लेते हो ना, लाइफ सेट है, मतलब ढंग का क्वेश्चन, ढंग के पैटर्न आपने पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करना पूरा करने का। कितना बड़ा क्वेश्चन है जी, आधे तो डर रहे हैं सर, कहाँ तक लेकर जा रहे हो। ये मॉड है, क्या है, मॉड है, अपन में 9 मॉड में x प्लस में π/2। अरे देखने में डरावना है जी, कुछ नहीं, चुटकियों में सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे,
चुटकियों में। अच्छा एक क्वेश्चन और ही दे देता हूँ नहीं जो मेरे अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे रुको, कम से कम एक क्वेश्चन और इतना अगर कर लिया ना तो समझ लो ITF आपके पकड़ में है, अदरवाइज आपसे हमेशा छूटता रहेगा। सिंप्लीफाई करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा देखो ये वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन को पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन दे रहा जे मेंस ऐसे ही लोगों को तो पकड़ता है और ऐसे ही क्वेश्चन देता है, और हमें लगता है अरे यार इतना सस्ता पूछ लिया, पर सॉल्व करोगे ना तो आपको नानी याद दिला देगा। x बिलोंग्स टू -π/4 से लेके 3π/2 तक सॉल्व करना। पता है इस क्वेश्चन में अगर ग्राफ आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। पता है इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या है, इसमें सर ITF लगाया पर कोई इंटरवल नहीं दिया है। अच्छा देखो डिफिकल्ट करो सर, अभी तक से इतना क्वेश्चन करा उसमें इंटरवल था कहाँ, तो गधे इंटरवल नहीं तो उसमें डिजिट थी ना, और हमको पता था ना कि हाँ ये 8 यहाँ में बैठता है, 4 यहाँ बैठता है, 6 यहाँ बैठता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस लाइन को किस लाइन पर गिर रहा है और जिस लाइन पर गिरेगा उससे हम तुरंत निकल जा रहा था। तो ITF के अंदर ITF बैठा है तो निकल जा रहा था, ठीक है, ये इसको जुम्मा काट दे रहा था क्योंकि हाँ यहाँ बैठेगा तो आप आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसमें तो वेरिएबल टर्म बैठा है ना, तो वेरिएबल टर्म तो भैया कुछ हो सकता है, तो अब हमें कैसे पता कि साइन के अंदर वाला जो बैठा है ये बाहर वाला के अंडर में होगा, कुछ हो सकता है ना, तो निकालना बहुत डिफिकल्ट। अगर कहीं पर भी आगे अगर इंटरवल देता है कि भाई यक्स यहाँ से यहाँ तक डांस कर रहा है तो भाई अच्छा लगता है हमें थोड़ा सा, हाँ चल भाई यक्स यहाँ से यहाँ तक कर रहा है तो साइन के अंदर वो यहीं तक हो जाएगा, तो इन्वर्स के अंदर वो आ जाएगा, लेकिन वो कुछ मैंने दूर दूर तक नहीं दिया। ये थोड़ी सी अच्छी वाली बात है, इसलिए सॉल्व करना है। हाँ मैं तो कल तो कर ही दूंगा, पर इसमें इंटरवल नहीं है, बहुत डेंजरस बात है, लेकिन अगर एक बार सॉल्व कर लोगे ऐसे पैटर्न को तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करते हैं आज के लिए, और कल हम मिलते हैं फिर इसी क्वेश्चन के साथ।